कराची में बेलगाम हैवी ट्रैफिक ने एक और शहरी की जान ले ली। रामस्वामी के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। शौहर जाँ बहक, बीवी जख्मी। मुश्तल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। पुलिस ने ड्राइवर और डंपर जलाने वाले 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद मुसल्ला गार्ड्स के हमरा जयवुका पर पहुंचे तो शहरी मुश्तल हो गए। गाड़ी पर पथराव किया, गार्ड्स के वाई फायरिंग। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का वाक़े का नोटिस, कहा किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। गार्ड्स की फायरिंग पर फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद का कहना है जाए हादसा पर मौजूद लोगों ने मुझ पर कातलाना हमला किया। एहतजाजन नेशनल हाईवे बंद करने का ऐलान। PIA इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के दरमियान तनाज़ा शदत अख्तियार कर गया। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने तैयारों की क्लियरेंस रोक दी। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, रात 8 बजे के बाद से कोई बैन अल-अक़वामी परवाज़ ना हो सकी। मदीना, जद्दा, अबूधाबी, दुबई और दमाम के लिए 12 परवाज़ें उड़ान ना भर सकी। मुसाफिरों को मुश्किलात। CEO कौमी एयरलाइन के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। तर्जुमान PIA बोले सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं। तहरीक का बुनियादी मकसद PIA की निजकारी को सबोताज करना है। सदर आसिफ अली जरदारी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुँच गए। एयरपोर्ट पर सीनियर कतरी हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अपने खिताब में पाकिस्तान की समाजी तरक्की और जामे मुआशी नमू के इक़दामात पर रोशनी डालेंगे। सदर जरदारी आलमी रहनुमाओं और बैन अल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदगान से मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की कोई इजाज़त नहीं दी। ऐसी खबरें अफगानिस्तान का प्रोपेगेंडा है। दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। सालिसों की दरख्वास्त पर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं, वरना मसला हम खुद भी हल कर सकते हैं। DGI-SPR का एक बार फिर वाज़ेह और दो टूक पैगाम। सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, लगता है भारत समंदर के रास्ते कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। इस बार हमारा जवाब पहले से ज़्यादा शदीद होगा। खारजी अपने ठिकाने सरहदी इलाकों से रहायशी इलाकों में मुंतकिल कर रहे हैं। सरहदी इलाकों में मारे गए दहशतगर्दों में बड़ी तादाद अफगान शहरियों की थी। शिमाली वज़ीरिस्तान में फ़ितनतुल ख़वारिज की अफ़गान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। फ़ितनतुल ख़वारिज के 3 दहशतगर्द हलाक। शिमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 2 ख़वारिज को जहन्नुम हासिल कर दिया गया। अफ़गान शहरी कासिम अकरामुद्दीन शामिल। टांक में इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान एक और खारजी को ठिकाने लगा दिया गया। हलाक दहशतगर्दी करामुद्दीन उर्फ अबू दजाना के नाम से शनाख्त। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम के लिए तैयार। पीपल्स पार्टी से हिमायत मांग ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की एक्स पर तस्दीक। लिखा, लीगी वफ़द सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया। आईनी तरमीम के लिए हिमायत मांगी। मुजवज़ा तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा भी तरमीम का हिस्सा। आर्टिकल 247 में तरमीम के निकात भी शामिल। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी इख्तियारात की विफाक को वापसी तरमीम का हिस्सा। इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी डेडलॉक ख़त्म करना भी मुश्किल। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब। सदर मुमलिकत की दोहा से वापसी पर पार्टी पॉलिसी का फैसला किया जाएगा। उधर वज़ीर आज़म का जल्द इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से मुलाकातों का भी फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27वीं आईनी तरमीम का प्रपोजल मुस्तरद कर दिया। असद कैसर का मुल्क की तमाम जमहूर पसंद क़ुव्वतों को उस नाजायज़ तरमीम के खिलाफ मुत्तहिद होकर खड़ा होने का मुतालबा। आइन की बहाली। NFC अवार्ड पर बिलावल भुट्टो से बात करने के लिए तैयार। एक्स पर लिखा, अभी 26वीं तरमीम के ज़ख्म ताज़ा और 27वीं तरमीम की बाज़गश शुरू हो गई। 26वीं आईनी तरमीम के दौरान भी आईनी अदालत की तजवीज़ थी। आईनी बेंच के भी खिलाफ थे। हम समझते हैं एक ही सुप्रीम कोर्ट है। 27वीं तरमीम से अदलिया का मुकम्मल खात्मा किया जा रहा है। मुस्लिम वज़ीर ख़ारजा का गज़ा का नज़्म व नस्क़ फ़लस्तीनियों के हाथ में देने का मुतालबा। गज़ा की सूरत हाल पर इस्तांबुल में अहम बैठक का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामी में कहा गया है कि फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में हक़ खुद इरादियत और कौमी नुमाइंदगी को तस्लीम किए बगैर ख़ित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। इसराइल फौरी तौर पर जंगबंदी मुआहदे की पासदारी करे। इंसानी इमदाद की राह में हायल तमाम रुकावटें ख़त्म की जाएँ। कम अज़ कम 600 इमदादी ट्रक, 50 ईंधन बरदार गाड़ियाँ गज़ा में बिला तातुल दाखिल की जाएँ।
बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के क़याम पर गौर किया जाएगा। इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की। तुर्क वज़ीर ख़ारजा इसराइल से गज़ा पर हमले फ़ौरी बंद करने का मुतालबा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की साइडलाइन पर तुर्क वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। मसला फ़लस्तीन पर मुश्तरका मौक़िफ़ के साथ आगे बढ़ने पर इत्तफ़ाक़। तीन कैदियों की लाशों के बदले इसराइल ने 45 फ़लस्तीनियों के जस्दे खाकी गज़ा भिजवा दिए। 7 इसराइलियों की लाशें ढूंढने के लिए गज़ा सिटी में खुदाई जारी। सहूनियों की सीज़फायर की मुसलसल खिलाफवर्जियाँ। ताज़ा हमलों में एक और फ़लस्तीनी शहीद हो गया। जंग बंदी के बाद से अब तक शहादतों की तादाद 237 हो गई। 600 से ज़्यादा ज़ख्मी। इसराइल को मगरबी किनारा ज़म करने की इजाज़त देंगे, ना मस्जिद अक्सा के तक़द्दुस की पामाली बर्दाश्त करेंगे। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोग़ान का पैगाम। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN